हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ऐसा जब मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपना क्लास जो 10th है उसका चैप्टर 8.1 का सवाल नंबर 6। तो सवाल क्या है सुनिए एक बार कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। यानी कि एंगल ए और एंगल बी जो क्या दे रखा है, न्यून कोण दे रखा है। और जहां cos ए और cos बी बराबर हैं तो हमें दिखाना है कि एंगल ए बराबर क्या होता है, एंगल बी होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कि एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनेगा, ये बना लिया, ठीक है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम। तो यहां पर तो वैसे समकोण त्रिभुज है, मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का बनेगा ही बनेगा। 90 से कम, ये तो समकोण त्रिभुज है तो यहां पर तो 90 बनेगा ही बनेगा। अब बाकी के जो दो कोण हैं ये 90 हो गया तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। और हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। यानी ए यहां पर लिख दो और बी कहां पर लिख दो, यहां पर। आपकी इच्छा हो तो ए यहां पर और बी यहां पर भी लिख सकते हो, पर दोनों क्या होने चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से कम होने चाहिए। यानी कि जहां पर 90 बन रहा है वहां पर हमें नहीं तो ए मानना है और ना ही क्या मानना है, यहां पर बी मानना है, ठीक है। तो ए इधर मान लिया और बी इधर मान लिया। आप चाहो तो ए इधर और बी इधर मान लो, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों जो कोण है त्रिभुज के वो 90 से क्या होंगे, कम होंगे। और 90 से कम होने का मतलब क्या होंगे, न्यून कोण। तो एक जगह ए मान लो और दूसरी जगह क्या मान लो, बी मान लो। और इस जगह क्या मान लेते हैं अपन, सी मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने बना लिया चित्र। अब सवाल क्या कह रहा है, cos ए बराबर cos बी। एक तो दे रखा cos ए और दूसरा क्या दे रखा, cos बी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन cos ए की, देखना ध्यान से। cos ए बराबर, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, लाल कक्का वाले से L A L K A। cos कहां आता है, यहां आता है सर, ठीक है। cos यहां पर आता है यानी कि a बटेवा k इसका फॉर्मूला बनेगा। तो cos a बराबर क्या लिख दिया, a बटेवा k लिख दिया। आगे बढ़ते देखना, cos a यहां पर क्या लिखा हुआ है, a। और चित्र में a है या नहीं है, हमारा जो डायग्राम दे रखा उसके अंदर a है। तो मैंने पहले ही कहा था अगर यहां पर जैसे अपन बोलते हैं cos थीटा, कोण जो भी दे रखा है और अगर वो हमारा डायग्राम के अंदर उपलब्ध है तो उसके सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो cos a लिखा हुआ है, इसका मतलब cos a ये रहा हमारा a, तो a के सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब। जबकि लंब यहां पर होता है, यहां पर क्या होता है, आधार। अगर लंब यहां चला गया तो आधार कहां चला जाएगा, यहां। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। जो थीटा लिखा हुआ है या अपन बोलते हैं ना cos थीटा, इस थीटा की यानी कि कोण की जगह जो भी लिखा हुआ है ABCD वाला अक्षर और वो अगर हमारा डायग्राम के अंदर उपलब्ध है तो उसके सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो A है, यहां पर cos A लिखा हुआ तो A के सामने वाला हो गया लंब, ठीक है सर। और ये आधार हो जाएगा और बाकी वो कर्ण हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, cos A बराबर आधार, आड़ी वाली लाइन आधार मानते हैं, पर इसमें चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि cos a लिखा हुआ है तो a के सामने वाला तो क्या मानना पड़ेगा, लंब। अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो a बटेवा k यानी कि a यानी आधार, आधार क्या है, AC। ये वाली भुजा आधार है या नहीं है, AC आधार है तो ये लिखा AC। और बटेवा में कर्ण, कर्ण ये वाली भुजा, और इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे, AB। तो ये क्या हो गया, AB। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। cos a का मान निकाल लिया, अब किसका मान निकालेंगे अपन, cos b का। तो देखना ध्यान से, cos b बराबर, अब मान निकाल रहे अपन cos b का मान निकाल रहे, ठीक है। तो cos b ये रहा cos b चाहे cos a लिखो चाहे b लिखो, पर फॉर्मूला तो आधार बटेवा कर्ण ही बनेगा। तो यानी कि वो वापस होगा वही cos, आधार बटेवा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये लिखा cos b बराबर, अब यहां पर क्या लिखा हुआ, a की जगह b लिखा हुआ, तो जहां पर b लिखा हुआ इसका मतलब b के सामने वाले को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। पहले a लिखा हुआ था तो a के सामने वाले को लंब मान लिया। अब यहाँ पर b लिखा हुआ है तो b के सामने वाले को लंब मानेंगे। तो b कहां पर है, ये, तो b के सामने कौन सा है, ये, तो इसको मान लेंगे लंब। तो ये क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। जो थीटा की जगह लिखा होता है उसी के सामने वाले को आधार मान, लंब मानते हैं। थीटा की जगह क्या है, a, तो a के सामने वाला लंब हो गया था। इसमें थीटा की जगह क्या है, b, तो b के सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो ये क्या हो गया, आधार। चलिए
आधार, तो आधार कितना है अब की बार बी सी है, तो ये लिख दिया बी और ये लिख दिया सी। फिर बटेवा में के, कर्ण कितना है सर, ए बी का ए बी है, तो ये कर्ण की जगह क्या लिख दिया अपन ने, ए बी लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। समीकरण ए 2 से कोस ए का मान और समीकरण 3 से कोस बी का मान, ये दोनों मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पर लिखूं मैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, लीजिए cos ए का मान कितना है, ए सी बटेवा ए बी, तो ये लिख दिया ए सी बटेवा ए बी, बराबर cos बी का मान कितना है, cos बी की जगह क्या रखेंगे, बी सी बटेवा ए बी, ये रख दिया बी सी बटेवा ए बी। लीजिए ध्यान से देखना, ए सी को इधर रहने देता हूं और बी सी बटेवा ए बी पहले है, ए सी को इधर रहने दिया और बटेवा वाले ए बी को कहां भेज दिया, उधर इनटू में, बटेवा वाली बराबर के उधर जाती है, इनटू में जाती है ना, तो ये हो गया इनटू ए बी, तो ऊपर वाले ए बी से नीचे वाले ए बी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा किसके बराबर हो गई, ए सी भुजा जो है वो बी सी भुजा के बराबर हो गई। ए सी भुजा कहां पर है, ये रही ए सी भुजा ये, और बी सी भुजा कहां पर है, ये रही बी सी भुजा, ठीक है। हाँ, ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, जबकि हमें सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी, तो लिखेंगे अपन अतः एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी। क्यों होंगे बराबर, बताओ भाई, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण ए और कोण बी हैं ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे अपन क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले cos ए और cos बी दे रखा था, तो cos ए का मान निकाल लिया और cos बी का भी निकाल लिया और दोनों इक्वेशन से मान वापस समीकरण 1 में रख दिया और जो कट रहा उसको काट के जो बचा उसको लिख दिया। और अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं तो विशेष ध्यान यहाँ पर रखना कि जो ए लिखा हुआ थीटा की जगह जो भी कोण लिखा हुआ है अगर वो चित्र में है तो उसके सामने वाला हमेशा क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक जय हिंद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल ऐसा दे मैथमेटिक्स को और तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारी ये क्लास थी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ। धन्यवाद।